खुद को चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन बिशप बताने वाले जॉन अगस्टिन और उसके सहयोगी जैकब जॉनसन के दावे को चुनौती देते हुए पटना डायसिस के बिशप फ्रांसिस हांसदा और उसकी लीगल टीम ने उन पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। बिशप फ्रांसिस हांसदा के सीनियर लीगल एडवाइजर एडवोकेट पंकजानंद झा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जॉन अगस्टिन एक आपराधिक व्यक्ति है, वह न तो बिशप है न ही कोई उसकी सीएनआई की प्रॉपर्टी पर दावा सही है। अगस्टिन पर देश के विभिन्न हिस्से में ठगी करने और दूसरे मामले में केस दर्ज है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। फादर प्रदीप हंसदा ने बताया कि जॉन अगस्टिन और उनके सहयोगी जैकब जॉनसन द्वारा फर्जी संगठन बनाकर देश भर के सीएनआई की जमीन पर फर्जी दावा कर पैसे की उगाही करने की कोशिश की जाती है। भागलपुर में भी क्राइस्ट चर्च की जमीन पर उसका दावा इसी उद्देश्य से किया गया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए 8 मई के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझना होगा जिसमें जॉन अगस्टिन और जैकब जॉनसन ने आरोप लगाया था कि भागलपुर शहर के घंटाघर स्थित क्राइस्ट चर्च परिसर में निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध है। चर्च के प्रार्थना सभा की जमीन पर एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया का स्वामित्व है, जो हमारा संगठन है और उसके बिशप हम हैं। नॉर्थ चर्च ऑफ इंडिया एक फर्जी संगठन है। पटना डायसिस के बिशप फ्रांसिस हांसदा भूमाफिया हैं। उन्होंने बिशप फ्रांसिस हांसदा, अमृत प्रसाद और सुलेमान जॉन को भूमाफिया करार देते हुए उस पर चर्च के प्रार्थना सभा की जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। अगस्टिन ने इस संदर्भ में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक आवेदन भी दिया है। जॉन अगस्टिन का मानना है कि इंडियन चर्च एक्ट 1927 के सेकंड शेड्यूल के अनुसार एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया CIPVC की सभी प्रॉपर्टी का जिम्मा हमारी संगठन के पास है और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर रखा है। जबकि बिशप फ्रांसिस हांसदा का कहना है कि क्राइस्ट चर्च सन 1975 में ट्रस्ट कंपनी एक्ट सन 1956 के तहत निबंधित है, जिसका निबंधन संख्या 7936 है। इसलिए जॉन अगस्टिन का दावा पूरी तरह फर्जी है। आइए थोड़ा गहरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं CNI पटना डायसिस के बिशप के दावों को। बिशप फ्रांसिस हांसदा और उसकी लीगल टीम का कहना है कि घंटाघर क्राइस्ट चर्च की ज़मीन खरीदी हुई है। यह ज़मीन 8 जनवरी 1857 को GF ब्राउन ने वेन द आर्कडेकोन डायसिस ऑफ कोलकाता को बिक्री किया था। बाद में यह भूमि इंडियन चर्च एक्ट 1927 के तहत चर्च ट्रस्ट में ट्रांसफ़र हो गया, जिसका पूरा विवरण भागलपुर गजेटियट में भी देखा जा सकता है। 24 मार्च 1993 को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसे CNI भी कहते हैं, को बिशप ऑफ कोलकाता ने सुपुर्द कर भूमि का जिम्मा उन्हें सौंप दिया, जो हम लोगों का ट्रस्ट है, जिसका निबंधन ट्रस्ट कंपनी एक्ट 1956 के तहत 12 अक्टूबर 1975 को हुआ है। बिशप फ्रांसिस हांसदा ने बताया कि क्राइस्ट चर्च परिसर में डायसिस और ट्रस्ट कमेटी के नियमानुसार के अलावा भागलपुर नगर निगम द्वारा नक्शा पास कराकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। जॉन अगस्टिन उर्फ विनोद यादव और जैकब जॉनसन के आरोपों को खारिज करते हुए फादर प्रदीप हांसदा और एडवोकेट झा ने कहा कि देश को इन दोनों महाठग के कृत्यों और फर्जीवाड़ों को समझना होगा। जैकब जॉनसन नाम का यह शख्स 2009 तक CNI बिहार पूर्णिया जिले के सदस्य हुआ करते थे। जॉन अगस्टिन 1990 में स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर हुआ करता था और कैथोलिक चर्चों को फॉलो करता था। बाद में जैकब और अगस्टिन ने 2010 में मिलकर संयुक्त रूप से फर्जी संगठन बना लिया और देश भर में घूम घूम कर फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया। इस बीच अगस्टिन पर कई आपराधिक मामले पुलिस में दर्ज भी हुए। जॉन अगस्टिन उर्फ विनोद यादव की कहानी भी काफ़ी रोचक है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में जन्मे विनोद यादव उर्फ जॉन अगस्टिन नाम का यह शख्स कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। बताते हैं कि इनके पूर्वजों का संबंध कभी बिहार जैसे राज्य से हुआ करता था। जॉन अगस्टिन अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में कैथोलिक चर्च को फॉलो करते थे। बाद में अगस्टिन ने कैथोलिक चर्चों में हो रहे बदलाव और तमाम बुराइयों का हवाला देते हुए उन्हें छोड़ दिया और एंग्लिकन चर्च से जुड़ गए। यहीं से उन्होंने खुरापाती सोच को अपने मस्तिष्क में जन्म दिया। खुद को चर्च ऑफ इंडिया का मेट्रोपॉलिटन बिशप कहने वाले जॉन अगस्टिन जमीन बेचने और ठगी करने के मामले में कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। उन पर देश के अलग अलग हिस्से में करीब 14 मुकदमे धोखाधड़ी, ठगी, दलाली करने के आरोप पर दर्ज हैं। तो कई मामलों में उन पर लखनऊ पुलिस ने चार्जशीट भी किया है। लखनऊ क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश छत्री के अनुसार जॉन अगस्टिन का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक इतिहास है। राकेश छत्री ने एक न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा कि जॉन अगस्टिन उर्फ विनोद यादव एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। उस पर अमेरिका में भी क्रिमिनल केस दर्ज है, जिस पर उसे सम्मन भी जारी हुआ है। देखना दिलचस्प यह होगा कि जॉन अगस्टिन उर्फ विनोद यादव के दावे में कितनी सच्चाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ इसलिए आहूत की है कि दिनांक 9/5/2023 ईस्वी को एक जैकब जॉनसन दास हैं और उनके 2 सहयोगी हैं, इन तीनों ने मिलकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जो पूरे भागलपुर में प्रिंट मीडिया में पेपर में आया और उससे जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई, सिर्फ उसी को दूर करने के लिए
हमने आप लोगों को बुलाया है। और वस्तु स्थिति क्या है, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, सिर्फ उस चीज़ की चर्चा हम करेंगे और ये व्यक्ति हैं कौन उसके बारे में बताएंगे। हम सबसे पहले आप लोगों को ये व्यक्ति कौन है, जैकब जॉनसन दास, और इनके साथ दो अन्य व्यक्ति हैं। थोड़ा सा जोर से बोलिए, थोड़ा हाँ? सा जोर से बोलिए। अच्छा, ये फादर जैकब जॉनसन दास जो हैं, ये CNI चर्च के ही पहले मेंबर रहे थे और इन्होंने 2010 ईस्वी में यहाँ इस चीज़ को छोड़ दिया और वो बाहर चले गए, अपना एक ग्रुप उन्होंने बना लिया। इसके सही में जो मास्टरमाइंड हैं वो फादर अगस्टीन करके नाम है एक उनका, जॉन ऑगस्टीन। ये ऐसे आदमी हैं जो कि यहाँ पर चर्च में, यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र में जहाँ जहाँ चर्च या उससे संबंधित संपत्ति है, वहाँ पर वो अपना दावा करने लगते हैं कि हम ही इस डायसिस के ये मालिक हैं, तो ये हैं वो हैं। कभी फादर कहते हैं, कभी अपने को एक क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोपॉलिटन, वो कहते हैं कि हम इसके हैं और उसी के आधार पे दूसरों को बरगलाते हैं, किसी हम लोगों के मतलब सही काम में बाधा डालते हैं। और इसी मकसद से इन्होंने एक आवेदन यहाँ जिलाधिकारी महोदय को दिया, भागलपुर जिलाधिकारी को, और भागलपुर जिलाधिकारी ने उनको अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं उनको उसको हस्तांतरित कर दिया और उस पर जांच चल रही है। इसलिए वहाँ पर सुनवाई हो रही है, इसलिए हम विशेष बातों का उल्लेख न करते हुए सिर्फ ये बता दें कि ये तीनों व्यक्ति जो हैं, ये तीनों व्यक्ति एक ग्रुप ऑपरेट करके नाजायज़ ढंग से धोखाधड़ी करके अन्य तरह से लोगों को बरगला के अपने फ़ायदे के लिए चर्च की संपत्ति को जबरन या कह सकते हैं मतलब गलत ढंग से बेचने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और उसी संदर्भ में यहाँ भी इन्होंने इस तरह का किया है। ये जो जॉन ऑगस्टीन है, जो हमने कहा किंग पिन है, ये जॉन ऑगस्टीन के खिलाफ़ में अभी वर्तमान में पूरे हिंदुस्तान के, चाहे यूपी हो, लखनऊ वगैरह, पलवल है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, इस सब क्षेत्रों में करीब 14 मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है और ये तिहाड़ जेल और अन्य तरह के जेल को भी घूम कर आ चुके हैं। और यही 14 मुकदमा अभी वर्तमान में जो हम लोगों की जानकारी में है, जिसका लिस्ट हम आप लोगों को दे देंगे, ये 14 मुकदमा है। और हर एक मुकदमा में आप देखेंगे 420 तो सामान्य ढंग से आप लोग भी समझते हैं धोखाधड़ी करना, तो 420, 467, 468, 471, 120 भी मतलब प्रायोजित ढंग से किसी घटना को अंजाम देने के क्रम में, इसके सिलसिले में इनके विरुद्ध 14 मुकदमे दर्ज हैं जॉन ऑगस्टीन के अगेंस्ट में। और जो जॉन जैकब एक और हैं, जी सर, बोला गया। हाँ, मेरा नाम रेवरेंड प्रदीप कुमार हंसदा, मैं पटना डायसिस के सेक्रेटरी। जो आज हम लोग यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जो बुलाए हैं, और इस संदर्भ में कि पिछले दिनों जब 9 तारीख को जो पेपर में जो न्यूज़ आया, उससे हम सभी काफ़ी आहत हुए हैं, क्योंकि हमारे जो चर्च के हेड हैं उनके प्रति उनका जो बयान था वो बहुत ही साक्ष्य के बिना इस तरह का आरोप लगाना कि वो भू माफिया हैं और क्या क्या हैं। तो इसलिए जो हमारे अनुयायी हैं, जो इस सब के हमारे होते हैं, उसके जो अनुयायी हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हैं, यहाँ बिहार में भी हैं और झारखंड में भी, पटना डायसिस बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, और इन सारे बयान को देखकर हम सभी काफ़ी आहत हुए हैं और हमें दुख हुआ है। और इसलिए इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति यहाँ आहूत की है, ताकि लोगों को ये पता। सच्चाई क्या है? सच्चाई हाँ, सच्चाई तो यही है कि वो तो हमारे जो वकील साहब ने बताया, सच्चाई यही है कि वो आदमी इसी तरह से मैंने अपने को मालिक जता करके, किसी चर्च में जो मालिक जता करके, और वहाँ चर्च की ज़मीन और चर्च में जितना भी संपत्ति है अपने नाम से वो बताते हैं और उसको हड़पने की वो साजिश रहती है ये। और इस तरह से कई जगह में ऐसा हुआ और कई जगह केस भी है, तो हार भी चुके हैं। तो हम लोग इस संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि जो भी इसके प्रति जो अभी तक हमारे जो कागजात हैं, जो हमने
जो जमा किया है हमारे डीएम के पास है, एसडीएम के पास है यहीं पर भागलपुर में, उसकी जांच हो रही है और कानूनी रूप से जैसा उचित होगा हम लोग आगे कार्रवाई उनका तो साफ तौर पे कहना था कि ये जो निर्माण हो रहा है ये गलत तरीके से हो रहा है। हाँ, वही उनका तो वही कहना है, लेकिन वैसा काम नहीं है क्योंकि ये जो निर्माण कार्य है सारा प्रक्रिया को पूरा करने के बाद शुरू हुआ है, क्योंकि अब से 2.5 साल पहले से ये काम शुरू हुआ है और जो भी प्रक्रिया होती है बिल्डिंग बनाने के, कंस्ट्रक्शन काम को बनाने के लिए जो उस तरह का जो नक्शा पास करना और क्या क्या जिस दौर से गुजरना पड़ता है वो सारा प्रक्रिया पूरा किया गया है और इसके बाद ये काम को अंजाम दिया गया, यानी शुरू किया गया। और इतना दिन के बाद जो ये कहना कि मैं मालिक हूँ, ये तो हमें सही नहीं लगता। इस आधार पर अगर वो मालिक होते तो शुरू में ही इस बात को रखते। जी, उन पे मामला दर्ज कराएंगे। नहीं देखेंगे, जैसा अभी तो हमारा जो है कार्य जो हो गया इसके बाद जो आरोप लगाना ये हाँ है बेबुनियाद लग रहा है।